हे एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू नॉलेज के यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 में आपने देखा था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको ट्रिक पता नहीं है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जरूर करोगे क्वेश्चन को। बट हम क्या है, अगर क्वेश्चन लेंथी हो और हमें पता है कि इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है और उस क्वेश्चन को पहचान करके हम क्या है उस ट्रिक से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होती है। अगर क्वेश्चन है 6, 12, 24, 48, अब आपको बताना है कि इसका जो है यहाँ पर एलसीएम क्या होगा। या तो आप इनका फैक्टर्स निकाल के मैक्सिमम फैक्टर्स को कॉमन लेके उनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। या फिर इसका एक तरीका होता है, वो ये है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखनी है आपको। कौन सी है? 48। अब क्या 48 में अदर जितने भी नंबर्स हैं वो इसको कंप्लीटली डिवाइडेड करते हैं, या फिर इन संख्याओं का इस जो 48 सबसे बड़ी संख्या है उसमें पूरी पूरी बार भाग जाता है? जी हाँ, 6 से भी डिवाइडेड है, 12 से भी डिवाइडेड है और 24 से भी डिवाइडेड है। तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम कितना बता देंगे डायरेक्टली? 48, ठीक है। सेकंड टाइप होता है जहाँ मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, आपको इसका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहले वही देखें, हम मैक्सिमम नंबर चेक करेंगे। 30 है, क्या 5 से डिवाइडेड है? जी हाँ। 15 से डिवाइडेड है? जी हाँ, बट 20 से नहीं है। 20 से क्या है? 30 डिवाइडेड नहीं है कम्प्लीटली। तो हम यहाँ पर वो मेथड तो यूज नहीं होगा कि हम इसको ही एलसीएम बता दें। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, ये जो यहाँ पर आपको मिला जैसे 5 और 15, इसको तो आप कट कर दीजिए क्योंकि ये तो कम्प्लीटली डिवाइडेड है। बचा क्या? 20। तो 20 ये मतलब ऐसा बनाओ इसको 20 को कि ये जो है यहाँ पर इस संख्या को ऐसा बनाइए आप कि वो जो है 20 से डिवाइडेड हो। क्या 30 को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करके इतना आ जाता है 60। क्या 60 20 से डिवाइडेड है? जी हाँ। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। मिनिमम नंबर होना चाहिए, ध्यान में रखना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लोएस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे सर 30 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी वो तो 20 से डिवाइडेड होगा, 120। जी हाँ होगा, बट आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो। इसी तरह थर्ड टाइप होता है 7, 14 और 13। अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 14। अब ये जो है 7 से डिवाइडेड है तो ठीक है, बट 13 से नहीं है ना। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप कुछ भी कर लो, इससे किससे भी मल्टीप्लाई कर लो, वो 13 से डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक है। इसका चाहे जो सा मल्टीपल निकाल लो आप, जैसे सेकंड मल्टीपल, थर्ड, ओके। जैसे फिफ्थ मल्टीपल 70 होता है, तो क्या है 13 से डिवाइडेड है? जी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या एक प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर होता है जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद सेल्फ जो नंबर है और एक 8, ओके, प्राइम नंबर है ये। तो अब यहाँ पर इस ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिस नंबर को हम मैक्सिमम नंबर मानते हैं, जैसे 14 है, और जिस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, उन दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है? 182। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 182। ये कुछ ट्रिक्स है जिनका आप यूज कर सकते हो अगर कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो ये पार्ट 2 में हमने यहाँ पर डिस्कस किया ट्रिक्स के बारे में। थैंक यू।